Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to virtual classroom of SSAT Degree College. स्टूडेंट्स हम आज जो आपसे बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर करेक्शन ऑफ एरर के हवाले से बात करेंगे। तो ये इस सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम अपने तमाम जो एरर्स जो कि पॉसिबल एरर्स होते हैं इनकर्ड होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, तो इंशाल्लाह हम उनको डिस्कस करेंगे और उनकी रेक्टिफिकेशन यहाँ करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बहुत आसानी के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं चूँकि इसके लिए आपके पास जो सेटअप स्किल्स होना ज़रूरी है वो सिर्फ आपको अपने जर्नल ट्रांजेक्शन्स को जो होती हैं जनरल ट्रांजेक्शन्स उनको रिकॉर्ड करने का तरीका मालूम होना चाहिए और उसकी मदद से बआसानी हम अपने एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। तो एरर्स क्या होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एरर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स एरर का मतलब ये होता है कि किसी भी जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड और वहाँ उसको रिकॉर्ड करने में कोई आपसे गलती सरजद हो गई तो वो बेसिकली एरर हो जाता है और फिर हम उसकी करेक्शन भी सीखते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कितने अक़साम में हमारे पास एरर्स होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स सबसे पहले तो इनको अगर जनरली कैटेगराइज किया जाए तो दो तरह के एरर्स होते हैं। इसमें एक एरर आपके पास जो होता है वो एरर होता है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है, यानी कि ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि आपके ट्रायल बैलेंस के जो डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं आते, यानी कि यहाँ लिखा हुआ भी है errors that affect the trial balance are usually a result of a one-sided entry in the accounting records or an incorrect addition। यानी कि आपने जो जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया वो बैलेंस नहीं थी या आप उसकी एक साइड को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो जिसकी वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आता। तो यही जो है ये एक एरर होता है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो इसका ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम अपनी आने वाली स्लाइड में सीखेंगे। आइए स्टूडेंट अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की। तो इसमें एक जो आपके पास एरर मौजूद होता है वो एरर होता है आपका जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है या जो आपके ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता। तो उसमें कुछ आपके पास टाइप्स होती हैं, तो वो टाइप्स आपके सामने मौजूद हैं स्टूडेंट्स। इसमें जो सबसे जो पहली टाइप है आपके पास वो एरर ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग है, उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन है, फिर एरर ऑफ कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री है और देन फिर कंप्लीट रिवर्स ऑफ एंट्री है। यानी कि ये वो एरर्स हैं जो कि आपकी ट्रायल बैलेंस को तो इफ़ेक्ट नहीं करते लेकिन ओवरऑल जो उसमें अकाउंट्स मौजूद होते हैं, अमाउंट्स मौजूद होती हैं, उनको जो है ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर इन अदर वर्ड्स बात की जाए तो ये जो एरर्स हैं एरर्स में इन जनरल हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि हमारे पास अमाउंट का एरर आ गया हो जबकि हमने इन ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड किया हो, तो एक एरर ये भी आ सकता है हमारे पास। इसी तरीके से हम कोई चीज़ अपने पास रिकॉर्ड करना ही भूल चुके हैं तो एक हमारा एरर ये भी हो सकता है। इसी तरीके से हमने अगर अमाउंट तो सही रिकॉर्ड की लेकिन हमने गलती से जो उसके जो अकाउंट से उनको गलत रिकॉर्ड कर लिया, तो इस तरह के एरर जो है वो हम अपनी अकाउंटिंग पीरियड के दौरान देखते हैं और उनको बस इंशाल्लाह हम करेक्ट करेंगे तो हम अपनी करेक्टिंग एंट्रीज पास करने के काबिल हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स अब वन बाय वन इन तमाम के तमाम एरर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ जो एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो अभी हमने आपके साथ डिस्कशन की कि जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके रिज़ल्ट में आपकी जो एक साइड होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की वो जो है वो बैलेंस नहीं हो पाती है, यानी कि डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो पाते हैं ट्रायल बैलेंस के। तो इसकी जो वजह होती है हमने आपको वो भी बताई कि
किस तरीके से जो है वो ये आपकी साइट बैलेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि आप या तो कोई अकाउंट आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, या फिर कोई एरर हो जाता है जिसकी वजह से आपकी डेबिट और क्रेडिट जनरल से ही इक्वल नहीं होती, जिसकी वजह से उसका ओवरऑल जो इम्पैक्ट क्रिएट होता है वो आपके ट्रायल बैलेंस तक आ जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ आपके सामने एक मिसाल मौजूद है और बता भी दिया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रीज़न वाई अ ट्रायल बैलेंस में नॉट बैलेंस एज अ टेम्पररी मेजर द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस इज एलोकेटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट एंड अ सस्पेंस अकाउंट रिकन्सिलेशन इज कैरिड आउट एट लेटर स्टेज। यानी कि स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पा रहा होता, यानी कि बैलेंस नहीं होता, इक्वल नहीं होती दोनों साइड्स, तो फिर हम ये करते हैं, जो छोटी साइड होती है वहाँ बैलेंसिंग फिगर के तौर पे सस्पेंस अकाउंट को डाल देते हैं, और फिर लेटर स्टेज पे यानी कि उसके बाद जब भी हमें ये मालूम होता है कि किस अकाउंट की वजह से ये डिफरेंस पैदा हुआ था, तो उस अकाउंट से हम अपने सस्पेंस अकाउंट को कंपनसेट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी करेक्टिंग एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसकी। बताया गया कि सपोज ट्रायल बैलेंस शॉर्ट डेबिट टोटल 99,000, और फिर बताया गया कि टोटल क्रेडिट जो था आपके पास वो 1 लाख था, जो डिफरेंस आया वो 1,000 रुपीज़ का आ गया। तो आपने अपने ट्रायल बैलेंस को, यानी कि टू मेक द ट्रायल बैलेंस अ सिंगल एंट्री इज पोस्टेड टू द अकाउंटिंग लेजर्स इन अ सस्पेंस अकाउंट, यानी कि जो ये 1,000 का डिफरेंस है तो आपने इसको फ़िलहाल अभी सस्पेंस अकाउंट में डाल देना है। व्हेन द अकाउंटिंग एरर इज़ आइडेंटिफाइड a correcting entry is made. Suppose the difference was an addition error of the repairing expense account, then the correcting entry would be as follows। यानी कि याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ जो बात की गई, यहाँ आपको बता दिया गया कि आपने जब टोटल किया अपने डेबिट एंड क्रेडिट साइड को ट्रायल बैलेंस के, तो उस बुनियाद पे आपका जो डेबिट टोटल था वो 99,000 था, जबकि क्रेडिट टोटल आपके पास 1 लाख रुपीज़ था। तो इन दोनों में बेसिकली जो डिफरेंस आ गया वो 1,000 रुपीज़ का आ गया, जबकि हमारा ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है कि उसमें आपके डेबिट एंड क्रेडिट के जो बैलेंसेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ एक ये डिफरेंस आ गया। देन उसके बाद फिर कहा गया कि अब हमें जो अपने ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमें एक सिंगल एंट्री ही अपने अकाउंटिंग लेजर्स में पोस्ट करनी पड़ेगी सस्पेंस अकाउंट के नाम से, या इन अदर वर्ड्स जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, डिफरेंशियल अमाउंट होगा, उसे हम अपने सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे ही अभी हमने आपको बताया कि हमें वो अकाउंट आइडेंटिफाई हो जाता है लेटर स्टेजेस में, तो हम फिर उससे इस सस्पेंस अकाउंट को सेट ऑफ कर देंगे। तो यहाँ आपको बता भी दिया गया कि सपोज कर लेते हैं कि ये डिफरेंस जो था वो एक एडिशन एरर था रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट का, तो उसकी सूरत में क्या एंट्री बनेगी, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस का टोटल मौजूद है, जो कि 99,000 डेबिट साइड और आपका 1 लाख क्रेडिट साइड का बैलेंस था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो हमारे पास डिफरेंस आया 1,000 रुपीज़ का, छोटी साइड में हमने इस डिफरेंस को डाल दिया, जो कि सस्पेंस अकाउंट है, हमने आपको बताया। और देन फिर उसके बाद हमने जब टोटल किया तो इस तरीके से हमने अपने ट्रायल बैलेंस को इक्वल किया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले ये काम कर लेते हैं, जब हम इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं है। फिर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं करेक्टिंग एंट्री की। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अभी हमने आपको बताया कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो बताया गया कि आपका जो रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट है, एक्चुअली इसकी वजह से ये अनरिकॉर्डेड था, तो इसकी वजह से आपका ये एरर जो है जनरेट हुआ था, इसको सस्पेंस अकाउंट आपको खोलना पड़ा था। तो अब हमें करना ये पड़ेगा, अपने सस्पेंस अकाउंट को हमें अपने ट्रायल बैलेंस से ख़त्म करके अपने रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो चूँकि हमने यहाँ डेबिट साइड में इसको ओपन किया था, तो इसको क्लोज करने के लिए अब हमें इसको दोबारा से क्रेडिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा, जबकि रेंट रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट जो है उसे हमें जनरेट करने के लिए डेबिट साइड में पोस्ट करना पड़ेगा। और अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, 1,000 से ही हमें सस्पेंस अकाउंट को ख़त्म करना पड़ेगा और 1,000 से हमें अपने रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट को जनरेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स
तो रिपेयरिंग एक्सपेंस जो है यहाँ आपका डेबिट हो जाता है और सस्पेंस अकाउंट आपका जो है वो क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹1000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आपके साथ हम बात कर लेते हैं अपने पहले एरर की, जो ट्रायल बैलेंस को तो इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनमें एक डिफरेंस ज़रूर पैदा कर देता है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट एरर ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग को। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, यहाँ सबसे पहले हम आपके साथ बात करेंगे कि ये होता क्या है एरर। हमने आपको पहले भी बताया कि ये वो एरर होता है कि जो कि अकाउंट तो सही सिलेक्ट की जाती है लेकिन गलती से हम यहाँ अमाउंट तो सही रिकॉर्ड करते हैं लेकिन गलती से यहाँ हम अपने गलत अकाउंट्स को चूज़ कर लेते हैं। तो इसकी एक मिसाल ऐसे मौजूद है, एग्जाम्पल दी हुई है कि ₹1 लाख एक्सपेंशन हुई थी बिल्डिंग के अंदर, रिकॉर्ड किया उसको रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट के तौर पे इंस्टीड ऑफ एसेट अकाउंट। यानी कि स्टूडेंट्स ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन गलती से हमने इसको अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे यानी कि रिपेयरिंग एक्सपेंस के अकाउंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया। तो इस सूरत में आइए अब देखते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास जो गलत एंट्री बनी होगी जिसकी वजह से हमारे पास रिपेयरिंग एक्सपेंस का अकाउंट जनरेट हुआ, तो वो एंट्री हमने रिकॉर्ड की होगी रिपेयरिंग एक्सपेंस डेबिट, और हमारे पास से जो जिस कमी हुई जिसमें वो हमारा कैश था तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ अपनी रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड किया, यानी कि ये एंट्री हमने रिकॉर्ड की होगी गलत, तो इसीलिए यहाँ एक एंट्री हमने पहले बना ली ताकि फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम आसानी के साथ अपनी करेक्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर सकें। इसी तरीके स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े तो हमारे पास जो राइट एंट्री एक्चुअली होनी चाहिए थी तो वो होनी चाहिए थी कि हमने यहाँ अपने पास रिकॉर्ड करना चाहिए था बिल्डिंग को, क्योंकि ये हमारा जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था तो हमें एसेट अकाउंट को अपने इंक्रीज़ करना चाहिए था, तो बिल्डिंग यहाँ डेबिट होनी चाहिए थी, जबकि कैश हमारे पास से गया था तो वो क्रेडिट होना चाहिए था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो कैश तो दोनों सूरतों में क्रेडिट ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि कैश अपनी जगह पे मौजूद है, जबकि जो यहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है वो सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट में करेक्शन करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने गलत अकाउंट को यानी कि जो रॉन्ग अकाउंट हमने जनरेट किया उसको ख़त्म करना पड़ेगा, जबकि जो राइट अकाउंट है जो कि बिल्डिंग है उसे हमें जनरेट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए, ख़त्म करने के लिए हम अपोजिट साइड में पोस्टिंग करते हैं, यानी कि जो चीज़ डेबिट में जनरेट हुई क्लोज करने के लिए उसको क्रेडिट साइड पर लेके जाएंगे, और जो कि हमें जनरेट करना है तो वो अपनी डिफ़ॉल्ट नेचर पे यानी कि बिल्डिंग एसेट अकाउंट है उसे हमें डेबिट में ही रिकॉर्ड करना होगा। तो आइए करेक्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स करेक्टिंग एंट्री जो हमारी होगी तो बिल्डिंग को चूँकि हमें रिकॉर्ड करना था तो बिल्डिंग यहाँ इस सूरत में डेबिट हो जाएगी, जबकि रिपेयरिंग एक्सपेंस का अकाउंट हमें ख़त्म करना है तो रिपेयरिंग एक्सपेंस हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं है, 1 लाख रुपीज़ की ही ये अमाउंट हमारे पास मौजूद रहेगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने यहाँ करेक्शन की अपने बिल्डिंग के अकाउंट में। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो एरर है हमारे पास वो है ओमिशन इन अकाउंटिंग, यानी कि अभी हमने आपको बताया कि कोई चीज़ आपके पास अनरिकॉर्डेड रह गई, यानी कि उसको आपने रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया, या वो आप उसको लिखना भूल चुके हैं अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। तो कुछ इसी तरह की हमारे पास जो है वो ये ओमिशन ऑफ अकाउंटिंग का एरर होता है। तो बताया कि एरर ऑफ ओमिशन इन अकाउंटिंग अकर्स व्हेन अ बुक कीपिंग एंट्री हैज़ बीन कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि इन अदर वर्ड्स बता दिया गया कि या तो मिट चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, या स्टिल अनरिकॉर्डेड है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स आपको इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो बताया गया कि एग्जांपल दी गई कि अगर पेमेंट 2000 थी और 20,000 टू सप्लायर पे की गई,
हैज़ बीन ओमिटेड देन द करेक्टिंग एंट्री वुड बी। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ हमने अपनी किसी एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इट मीन्स कि नो एंट्री हमारे पास मौजूद है। जबकि इसकी जो एंट्री राइट एंट्री जो हमें रिकॉर्ड करनी थी वो कुछ इस तरह करनी थी कि हमारे पास से हमारा ये सप्लायर को हमने जो पेमेंट की तो अकाउंट्स पेबल को हमें यहाँ डेबिट करना था, जबकि कैश को अपने पास से यहाँ से हमें क्रेडिट करना था। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने अपनी इस एंट्री को रिकॉर्ड करना था। अब चूंकि कोई गलत एंट्री हमारे पास है ही नहीं, तो हमें जो राइट एंट्री है उसी को हमें करेक्टिंग एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास अकाउंट्स पेबल हमारे पास डेबिट हो जाता है वर्थ ₹20,000, जबकि कैश हमारे पास से क्रेडिट हो जाएगा वर्थ ₹20,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी जो पेमेंट के अकाउंट को भी करेक्ट कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे एरर ऑफ कमीशन की। तो बताते हैं कि एन अकाउंटिंग एरर ऑफ कमीशन कैन अकर व्हेन एन आइटम इज एंटर्ड टू द करेक्ट टाइप ऑफ अकाउंट बट द रॉन्ग अकाउंट। यानी कि कहा यह जाता है कि आपने रिसीव किया, यानी कि ये बिल्कुल कमीशन एरर का मतलब ये है कि गलती से आपने किसी के अकाउंट को किसी और के अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया। यानी कि इसकी मिसाल हम आपको ऐसे दे देते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में मौजूद है कि कैश रिसीव किया गया था 1 लाख रुपीज़ का फ्रॉम जुबैर सन्स, जबकि उस अकाउंट को गलती से जुबैर ट्रेडर के नाम से रिकॉर्ड कर लिया गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह के एरर्स भी बाज़ात इनकट हो जाते हैं, यानी कि अकाउंट टाइप भी सही होती है जबकि अमाउंट भी सही होती है, लेकिन सप्लायर या आपके कस्टमर का अकाउंट जो है वो गलत रिकॉर्ड हो जाता है। यानी कि आपके पास जो सब्सिडरी लेजर्स होते हैं उसमें आपके पास अगर सेम नेम के अगर 2 ट्रेडर्स मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ ज़ुबैर नाम के 2 ट्रेडर्स मौजूद हैं, लेकिन एक ट्रेडर का जो बिज़नेस नेम है वो ज़ुबैर सन्स है जबकि दूसरे का ज़ुबैर ट्रेडर्स मौजूद है। तो गलती से हमने यहाँ क्या किया होगा, रिसीव तो हमने किया था ज़ुबैर सन्स से कैश, यानी कि हमने अपने ज़ुबैर सन्स जो हमारे कस्टमर हैं उनसे रिसीव किया कैश और हमने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को भी कम किया होगा। लेकिन चूंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल ज़ुबैर सन्स के पास भी मौजूद था और ज़ुबैर ट्रेडर्स के पास भी मौजूद था, लेकिन चूंकि कलेक्शन ज़ुबैर सन्स से हुई है तो हमें ज़ुबैर सन्स का ही रिसीवेबल कम करना था, लेकिन गलती से हमने वहाँ ज़ुबैर ट्रेडर का रिसीवेबल कम कर दिया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स देखिए अकाउंट रिसीवेबल ही हमने कम किया होगा और अमाउंट भी हमने सही रिकॉर्ड की होगी, लेकिन जो हमारे जो कस्टमर या सप्लायर के नेम थे हमने जो कमीशन किया वो हम गलत कर बैठे। तो इसको अब हम किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे आइए देखते हैं। यानी कि जो रॉन्ग एंट्री हमारे पास जो रिकॉर्ड हो गई वो कुछ इस तरह हो गई कि हमने कैश जो है वो कलेक्ट किया 1 लाख रुपीज़ और अकाउंट रिसीवेबल जो हमने कलेक्ट किया वो एक्चुअली तो कलेक्ट किया था ज़ुबैर सन्स से, तो ये अकाउंट रिसीवेबल ज़ुबैर सन्स का होना चाहिए था। जबकि आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में ज़ुबैर ट्रेडर्स के नाम से हमने इस रिसीवेबल को कम कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे ये गलती यहाँ हो गई, जबकि उसूली तौर पे जो राइट एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी तो एंट्री तो हमारे पास यही रहती कि कैश हमारा डेबिट होता और अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्रेडिट होता विद द सेम अमाउंट, लेकिन ये होना चाहिए था ज़ुबैर सन्स का। यानी कि चूंकि ज़ुबैर सन्स से कलेक्शन हुई है तो ज़ुबैर सन्स के रिसीवेबल में कमी वाक़ई होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ कैश मौजूद है, यहाँ भी कैश मौजूद है, यहाँ भी अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट रिसीवेबल ही मौजूद है, जबकि यहाँ जो आपके पास बैलेंसेस हैं अमाउंट्स के वो अमाउंट्स भी 1 लाख रुपीज़ ही मौजूद है दोनों एंट्रीज़ में। लेकिन सिर्फ यहाँ जो एरर आया वो ज़ुबैर ट्रेडर्स और ज़ुबैर सन्स का आया, यानी कि नाम का एरर आ गया। तो इस तरह ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। इसको सिंपली हमें अब जो रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो याद रखिए कैश अपनी जगह पे मौजूद है, सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल्स में जो कमी आई है वो कमी आई है आपके ज़ुबैर सन्स के, तो हमें इसको कम करना पड़ेगा। जबकि ज़ुबैर ट्रेडर का अकाउंट हमने गलती से कम कर दिया तो इसके अकाउंट रिसीवेबल को हमें दोबारा से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स गलत हमने आपको बताया जो एंट्री होती है उसके अकाउंट को हमें क्लोज करना पड़ता है, जो राइट एंट्री होती है उसके अकाउंट को हमें जनरेट करना पड़ता है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए कैश में कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, दोनों सूरतों में कैश अपनी जगह डेबिट में ही मौजूद है, जबकि
जनरेट होने वाला अकाउंट जो है वो जुबैर सन्स का है। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हम जो है वो अकाउंट रिसीवेबल जुबैर सन्स का जो है वो डेबिट कर देंगे। और इसी तरीके से सॉरी जुबैर सन्स का है तो जुबैर ट्रेडर का अकाउंट रिसीवेबल हम दोबारा से जनरेट करेंगे। तो जुबैर ट्रेडर्स को हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जबकि जुबैर सन्स का अकाउंट रिसीवेबल हमें ख़त्म करना था। तो इस सूरत में हमने अकाउंट रिसीवेबल जुबैर सन्स का यहाँ क्रेडिट किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ हमने अकाउंट रिसीवेबल जो जुबैर ट्रेडर का था उसको रीजनरेट किया। तो उस सूरत में हमारा जो जुबैर ट्रेडर का अकाउंट है वो डेबिट हो जाता है, जबकि जुबैर सन्स का अकाउंट हमें ख़त्म करना था। तो राइट एंट्री में भी ये क्रेडिट साइड में था, हमने इसको क्रेडिट साइड में पोस्ट करके ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने एरर ऑफ कमीशन को रेक्टिफाई कर लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनसेटिंग एरर की। तो कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं बताते हैं कि कंपनसेटिंग एरर अकर्स व्हेन टू और मोर एरर कैंसिल ईच अदर आउट, यानी कि एरर से एरर ही जो है वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपकी एंट्रीज में आपके अकाउंट्स में डिफरेंस मौजूद रहता है, लेकिन ओवरऑल आपके ट्रायल बैलेंस में उसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता हुआ नज़र नहीं आएगा। यानी कि यहाँ बताया गया, एग्जाम्पल दी गई कि इफ़ द फिक्स एसेट अकाउंट इज इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज 95,000 इंस्टीट्यूट ऑफ 1 लाख and the prepaid account is incorrectly recorded 15,000 इंस्टीट्यूट ऑफ 10,000। यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि एक फिक्स एसेट का अकाउंट था जिसको गलती से 95,000 का हमने रिकॉर्ड किया हुआ था 1 लाख रुपीज़ की जगह, यानी कि ये अंडर स्टेटमेंट थी कि 1 लाख रुपए की, जिसको हमने 95 पे रिकॉर्ड किया था। जबकि जो प्रीपेड अकाउंट था वो हमने रिकॉर्ड में 15,000 का रिकॉर्ड कर लिया था, जबकि एक्चुअली जो उसका जो अमाउंट था वो 10,000 था। तो यानी कि एक जगह हमने अंडर स्टेटमेंट की विद द सेम अमाउंट और दूसरी जगह ओवर स्टेटमेंट हुई हमारी विद द सेम अकाउंट और दूसरे अकाउंट के साथ। तो ये एक दूसरे को यहाँ नलीफाई कर रहे हैं। तो आपके पास टोटलिंग में इसका कोई एरर नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन चूंकि अकाउंट्स में गलती है तो हमें इसको यहाँ रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हम अपने कंपनसेटिंग एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे। कंपनसेटिंग एरर का मतलब ये है कि एक अकाउंट के एरर दें, यानी कि जो आपके पास फिक्स एसेट अकाउंट है उसके एरर दें जो 5,000 से अंडर स्टेटमेंट था। ये जो आपका करंट एसेट का जो अकाउंट था जो कि आपने प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड किया था, ये आपका ओवर स्टेटेड था, उसने एक दूसरे को यहाँ नलीफाई कर दिया। तो इस तरह के एरर्स कंपनसेटिंग एरर्स कहलाते हैं। तो इनकी रेक्टिफिकेशन का तरीक़ाकार ज़रा आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एंट्री जो हमारे पास मौजूद होगी, तो यहाँ हमने गलती से जो रिकॉर्ड किया होगा लेट्स सपोज हम यहाँ अस्यूम कर लेते हैं कि हमारा फिक्स एसेट अकाउंट इक्विपमेंट का था। तो इक्विपमेंट जो है वो हमारा डेबिट हुआ होगा, इसको हमें रिकॉर्ड करना था 1 लाख रुपीज़ से, जबकि गलती से हमने 95,000 का इसको रिकॉर्ड कर लिया और कैश हमारे पास से यहाँ से चला गया 95,000। इसी तरीके स्टूडेंट्स अगर बात करें तो हमने एक और जो अपना अकाउंट रिकॉर्ड किया वो अकाउंट हमारा प्रीपेड का था। तो प्रीपेड का अकाउंट हमारे पास एक्चुअली 10,000 का रिकॉर्ड होना ज़रूरी था, जबकि गलती से हमने उसको जो रिकॉर्ड किया वो 15,000 का रिकॉर्ड कर लिया। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने दोनों जो अकाउंट्स हैं उनके अमाउंट के एरर्स के साथ हमने इनको रिकॉर्ड कर लिया। अब हुआ यहाँ ये था बेसिकली, अगर आप गौर करें तो कैश 95,000 से गया और कैश 15,000 से गया, तो 1,10,000 से टोटल कैश चला गया। इट मीन्स कि कैश तो यहाँ ख़त्म होना ही था 1,10,000 से, तो कैश तो 1,10,000 ही चला गया है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हम नॉर्मल भी बात करें तो 1 लाख रुपीज़ से कैश को इक्विपमेंट की वजह से जाना चाहिए था, जबकि कैश को 10,000 रुपीज़ जो है वो प्रीपेड रेंट की वजह से जाना चाहिए था। तो इस सूरत में भी 1,10,000 का कैश का आउटफ्लो हुआ जाता है। तो इट मीन्स कि कैश तो 1,10,000 का ही आउटफ्लो हुआ है। लेकिन आइए अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। तो एक्चुअली जो यहाँ गड़बड़ नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि इक्विपमेंट जो कि 1 लाख रुपीज़ का होना चाहिए था वो 95,000 का रिकॉर्ड में मौजूद है, जबकि जो प्रीपेड रेंट हमारे पास
10,000 होना चाहिए था, वो 15,000 से हमारे पास मौजूद है। तो इट मीन्स कि हमें करेक्ट करने के लिए इक्विपमेंट को 5,000 से इंक्रीज करना चाहिए, जबकि प्रीपेड रेंट को 10,000 पे लाने के लिए इसे हमें 5,000 से कम करना चाहिए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टिंग एंट्री होगी वो कुछ इस तरह होगी कि हम अपने इक्विपमेंट को इंक्रीज करेंगे विद द अमाउंट ऑफ ₹5,000, जबकि अपने प्रीपेड अकाउंट को चूँकि रॉन्ग है इसको हमें कम करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हमें प्रीपेड रेंट को 5,000 से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपनी इस करेक्टिंग एंट्री को बना लिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। जो अब आपके सामने एरर मौजूद है ये एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहलाता है, ट्रांसपोजिशन एरर भी इसको हम कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिए इसमें बताया जाता है कि एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री अकर्स व्हेन एन इनकरेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स जो हैं वो सही थे लेकिन अमाउंट में यहाँ गड़बड़ नज़र आई। मिसाल के तौर पे अ पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज अ ट्रांसपोजिशन एरर वेयर द नंबर्स आर नॉट एंटर्ड इन द करेक्ट ऑर्डर। For example, if cash paid to supplier 5,200 was posted as 2,500, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स एक्चुअली गड़बड़ यहाँ जो हुई ट्रांसपोजिशन बेसिकली यही है कि हमें जो कैश पे किया वो किया था 5,200। इस तरह के एरर्स आपने स्टूडेंट्स अपने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में करेक्ट किए हैं। ये बिल्कुल वही एरर्स हैं, ये ट्रांसपोजिशन एरर्स होते हैं। तो इसमें गलती से आप अपने जो अमाउंट्स होती हैं उनको जो है ट्रांसपोजिशन एरर जो है इसमें इनकट हो जाता है, यानी कि आप उनके ऑर्डर्स को चेंज कर बैठते हैं कभी कभी अनइंटेंशनली, उसकी वजह से एरर्स इनकट होते हैं। यानी कि आपने सप्लायर को जो पेमेंट की वो 5,200 की पेमेंट की थी, तो इस सूरत में आपका अकाउंट्स पेबल 5,200 से ख़त्म होना चाहिए था, जबकि गलती से आपके पास रिकॉर्ड में वो चीज़ मौजूद है जो आपके अकाउंटेंट ने या आपने रिकॉर्ड की वो 2,500 मौजूद है। तो एक्चुअली जो कमी आई थी अकाउंट्स पेबल में 5,200 से आई थी, लेकिन अकाउंटिंग के रिकॉर्ड के मुताबिक आपने सिर्फ उसको 2,500 से कम किया। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स जो दोनों का डिफरेंस है उससे आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इट मीन्स कि आपने मजीद 2,700 के अकाउंट्स पेबल को कम करना पड़ेगा ताकि वो अपनी असल पोजीशन 5,200 से आपके अकाउंट में कम होता हुआ नजर आए। तो स्टूडेंट्स जो इसकी जो रॉन्ग एंट्री हमारे पास होगी, याद रखिए कि हमारे पास यहाँ इसके जो एरर है उसमें हमारे पास इसकी अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ इसकी अमाउंट में हमने ट्रांसपोजिशन की है। तो अकाउंट्स पेबल जो ख़त्म होना था वो होना था आपके पास से 2,500 का आपने कर दिया, जबकि ख़त्म होना था 5,200 का, और कैश आपके पास से क्रेडिट हो गया 2,500 से। जबकि सही तौर पे इसको जो रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमें अकाउंट्स पेबल को डेबिट करना चाहिए था विद द अमाउंट ऑफ ₹5,200, और कैश हमारे पास से 5,200 का गया था। तो यहाँ गलती से हमने कम अमाउंट को रिकॉर्ड किया। तो एक्चुअली हमें जो ख़त्म करना पड़ेगा मज़ीद 2,700 का जो हमारा अकाउंट्स पेबल है उसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स 2,700 से हम अकाउंट्स पेबल को यहाँ डेबिट करेंगे और कैश हम यहाँ क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ ₹2,700। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो टोटल अकाउंट्स पेबल में कमी बाकी हो जाएगी वो 5,200 से ही हो जाएगी, और कैश भी हमारा 5,200 से हमारे रिकॉर्ड में कम हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एरर ऑफ ट्रांसपोजिशन भी रेक्टिफाई कर लिया। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करेंगे कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज की। यहाँ क्या होता है बेसिकली, तो आइए देखते हैं। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज एरर अकर्स व्हेन द करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड to the correct accounts but the debit and credit have been reversed. For example, sale is debited and cash is credited.
रुपीज़ 1,00,000 से इंस्टीड ऑफ कैश डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट द करेक्टिंग एंट्री वुड बी पोस्टिंग द डबल अमाउंट ऑफ कैश टू डेबिट साइड एंड डबल अमाउंट ऑफ सेल टू क्रेडिट साइड। यानी कि याद रखिए स्टूडेंट्स, जो रिवर्सल एंट्रीज के जो एरर होते हैं, तो गलती से हमने क्या करा कि हमने जो अमाउंट थी हमने उनको अपोजिट साइड्स में पोस्ट कर दिया, यानी कि यहाँ अकाउंट का एरर है जबकि अमाउंट हमारी बिल्कुल सही है। तो याद रखिए हमारे पास ये जो एंट्री रिकॉर्ड हुई, सेल्स को हमने यहाँ डेबिट किया 1 लाख रुपीज़ से, जबकि कैश हमारा क्रेडिट गलती से हो गया 1 लाख रुपीज़। यानी कि हमें जो रिकॉर्ड करना चाहिए था, कैश को 1 लाख रुपीज़ से बढ़ाना चाहिए था और सेल्स को भी 1 लाख रुपीज़ से बढ़ाना चाहिए था। तो कैश चूँकि एसेट की नेचर रखता है, इसलिए उसको हमें डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना चाहिए, और सेल्स चूँकि रेवेन्यू की नेचर रखती है, तो इसीलिए ये रेवेन्यू अकाउंट है, तो उसको हमें क्रेडिट साइड में पोस्ट करना चाहिए था। तो गलती से हमने ये काम कर लिया जो कि आपको नज़र आ रहा है, जबकि राइट एंट्री जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस की वही है कि कैश जो है वो यहाँ हमारे पास डेबिट होना चाहिए था विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख, जबकि सेल हमारे पास से क्रेडिट होनी चाहिए थी 1 लाख रुपीज़ की। तो स्टूडेंट्स अब एक्चुअली अगर आप गौर करें तो जो कैश 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ होना चाहिए था, तो इंक्रीज़ करने की बजाय हमने मज़ीद 1 लाख रुपए से इसको कम कर दिया। तो इट मीन्स कि यहाँ जो अब डिफरेंस पैदा हो गया आपके अकाउंट्स में, वो 2 लाख रुपीज़ का हो गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, जो आपकी सेल्स 1 लाख रुपए से बढ़नी चाहिए थी और आपने गलती से उसको मज़ीद 1 लाख रुपए से कम कर दिया, तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान भी जो डिफरेंस पैदा हो गया वो डबल हो गया, यानी कि 2 लाख रुपए का डिफरेंस पैदा हो गया एक्चुअल में और रिकॉर्डेड में। उम्मीद करते हैं ये बात आपकी समझ आई होगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया कि अब जो आप करेक्ट एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे तो वो इस तरह करेंगे कि आपको इनकी अमाउंट्स को डबल रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि आधी जो अमाउंट है उसकी वो सबसे पहले जो एरर है उसको कंपनसेट करे, और उसके बाद राइट एंट्री की वजह से जो एक्चुअली अमाउंट आपका होना चाहिए था उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स आपकी जो एंट्री बनेगी, तो आपके पास एंट्री तो यही बनेगी जो करेक्ट एंट्री है। राइट एंट्री कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी, लेकिन अमाउंट यहाँ हम 2 लाख रुपीज़ की रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ आप याद रखिएगा हमने अभी आपको बताया कि ये 2 लाख रुपीज़ आपके 1 लाख रुपीज़ जो आपने रॉन्ग साइड पे जो रिकॉर्डिंग की है उसको नलीफाई करेंगे, और उसके बाद मज़ीद जो रिमेनिंग आपके पास जो आधी अमाउंट उसकी रह जाएगी उससे ये आपके अकाउंट्स को रिकॉर्ड करेंगे जो कि 1 लाख रुपीज़ के। तो इस वजह से स्टूडेंट्स हम यहाँ अमाउंट को डबल करके एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह के एरर्स भी आपने रिकन्सिलेशन में किए हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स अब आपको समरी दिखा देते हैं। ये आपके सामने इन तमाम एरर्स की समरी मौजूद है जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। तो 1 बाय 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल इन अकाउंटिंग है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास एरर ऑफ ओमिशन है, और फिर एरर ऑफ कमीशन की बात की, कंपनसेटिंग एरर मौजूद है आपके पास, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री या ट्रांसपोजिशन एरर है, और फिर स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज का जो एरर होता है वो भी आपके पास मौजूद है। तो स्टूडेंट्स ये समरी है आपके सामने। आपको हमने ये तमाम एरर्स इन डिटेल डिस्कस किए। आइए अब एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, यानी कि किस तरह आपको कुछ। तो स्टूडेंट्स एक सैम्पल क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। इसमें आपको बताया जाता है कि फॉलोइंग आर द एरर्स फाउंड बिफोर क्लोजिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो आपको कुछ बता दिया गया, कुछ एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई हुए अकाउंटिंग पीरियड के। तो कुछ इस तरह बताया गया कि कस्टमर था सप्लाई की थी ऑफिस इक्विपमेंट टू कंपनी ₹5,000 एंड इट हैज़ बीन एग्रीड दैट दिस अमाउंट शुड बी ऑफसेट अगेंस्ट द मनी और टू द एंटिटी बाय द कस्टमर। नो एंट्री हैज़ बीन रिकॉर्डेड येट फॉर द कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट। यानी कि एक कस्टमर था, उसने सप्लाई किया था ऑफिस इक्विपमेंट टू कंपनी। याद रखिए बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि
आपके जो कस्टमर्स होते हैं जो आपसे सामान लेते हैं उनके पास या कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो जिसकी कंपनी को ज़रूरत होती है, तो उस सूरत में कंपनी उनसे वो चीज़ हासिल कर लेती है और उसके बदले में जो भी उनके ऊपर कंपनी का कर्जा होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स बात यही की गई कि यहाँ एक कस्टमर था, कस्टमर के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का अकाउंट्स रिसीवेबल मौजूद होगा। तो जैसे ही कस्टमर ने 5000 रुपीज़ का ऑफिस इक्विपमेंट सप्लाई किया, तो या तो वो कंपनी से कैश कलेक्ट कर लेता, लेकिन चूँकि कंपनी का ऑलरेडी उसके ऊपर कर्जा था, तो इसलिए उसने कंपनी से रिक्वेस्ट की कि अब जो उसके ऊपर जो कंपनी का रिसीवेबल मौजूद है, इस 5000 को उस रिसीवेबल के साथ एडजस्ट कर दे। यानी कि अब अगर कंपनी ने उससे कैश की जगह पे अगर ये इक्विपमेंट हासिल कर लिया है, तो कंपनी अपने पास इक्विपमेंट को सिंपली रिकॉर्ड करे और अपने पास से उसके ऊपर जो मौजूद अकाउंट्स रिसीवेबल है उसमें कमी कर दे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपनी पहली एंट्री को। ये इंशाल्लाह आपको पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने मौजूद है जिसकी बात की गई। तो जो गलत एंट्री जो रिकॉर्ड करनी थी वो तो ऑब्वियसली बात है की ही नहीं, ये जो है वो अनरिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन आपके सामने मौजूद है, तो कोई रॉन्ग एंट्री इसकी मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो एंट्री रिकॉर्ड में होनी चाहिए थी तो वो एंट्री आपकी होनी चाहिए थी। चूँकि कंपनी ने ऑफिस इक्विपमेंट एक्वायर किया तो ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ डेबिट होना चाहिए था, जबकि कैश की अमाउंट जो है वो यहाँ अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट यहाँ क्रेडिट होनी चाहिए थी। क्योंकि हमने जैसा अभी आपके साथ डिस्कशन की कि अकाउंट रिसीवेबल से इसको एडजस्ट किया जाएगा, चूँकि कंपनी एक्चुअली कैश हैंड ओवर नहीं कर रही है या बैंक से पेमेंट नहीं कर रही है, बल्कि जो कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल है उसमें इस ऑफिस इक्विपमेंट की अमाउंट को एडजस्ट कर रही है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव किया गया कस्टमर से, तो वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना था, जबकि कस्टमर के ऊपर जो उधार मौजूद था कंपनी का, जिसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से जानते हैं, उसमें कमी वाक़ई हुई तो उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया गया। इस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो करेक्टिंग एंट्री रिकॉर्ड होगी तो वो यही जो राइट एंट्री है वही हमारी करेक्टिंग एंट्री के तौर पे रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल यहाँ क्रेडिट हो जाता है विद द अमाउंट ऑफ ₹5000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड इसकी ट्रांजेक्शन मौजूद है वो एक्रूड सैलरीज थी ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज एक्रूड वेजेस। तो यानी कि गलती ये हुई कि हमारे पास एक्रूड सैलरीज थी जिसको हमें रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना था, लेकिन गलती से हमने यहाँ एक्रूड वेज को रिकॉर्ड कर लिया। तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि हमें अपने वेजेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हमने गलती से रिकॉर्ड किए उनको ख़त्म करना पड़ेगा और सैलरी से रिलेटेड अकाउंट्स को हमें यहाँ जनरेट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में सबसे पहले आइए देखते हैं कि हमसे गलत एंट्री क्या रिकॉर्ड हो गई होगी। तो चूँकि यहाँ बात की गई तो वेजेस को हमने गलती से रिकॉर्ड किया, तो वेजेस एक्सपेंस हमने डेबिट किए होंगे 10,000 से और वेजेस पेबल को क्रेडिट किया होगा 10,000 रुपीज़ से, जबकि राइट एंट्री के तौर पर हमारे पास जो एंट्री रिकॉर्ड होनी थी वो सैलरीज एक्सपेंस को हमने डेबिट करना था, जबकि सैलरीज पेबल को हमने क्रेडिट करना था 10,000 की अमाउंट से। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स अब हमें करना ये पड़ेगा, चूँकि आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम अकाउंट्स डिफरेंट हैं, यानी कि कोई ऐसा अकाउंट नहीं है जो कि एक दूसरे को कवर कर जाए। यानी कि जैसे हमने देखा कि अगर कैश होता था तो राइट एंट्री में भी कैश अपनी सही पोजीशन पे होता था जहां रॉन्ग एंट्री में होता था। तो इस सूरत में हमें सिर्फ वहां एक ही अकाउंट को एडजस्ट करना होता था। यहां अब हमें कंप्लीट तरीके से अपने वेजेस से रिलेटेड दोनों अकाउंट्स को नलीफाई करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा और सैलरी एक्सपेंस से रिलेटेड दोनों अकाउंट्स को जनरेट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए हमारे पास जो करेक्टिंग एंट्री होगी तो उस सूरत में हम सबसे पहले अपने वेजेस पेबल को ख़त्म करते हुए नजर आएंगे। तो वेजेस पेबल को ख़त्म करने के लिए हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, जबकि ऑन द अदर हैंड हमें अपने सैलरी एक्सपेंस के अकाउंट को जनरेट करना है जो कि डेबिट साइड में मौजूद है। तो इस सूरत में हमने अपने सैलरीज एक्सपेंस के अकाउंट को जनरेट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000। याद रखिए अमाउंट सेम रहेंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम आगे बढ़े और फिर हमने अपने
वेजेस एक्सपेंस के अकाउंट को ख़त्म किया, तो इसलिए उसको हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000, जबकि हमने अपने सैलरीज पेबल के अकाउंट को जनरेट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने अपने दोनों जो रॉन्ग अकाउंट से उनको क्लोज किया और अपने जो राइट अकाउंट से उनको जनरेट किया। तो इस सूरत में हमारे पास एंट्री कुछ इस तरह मौजूद है। स्टूडेंट्स आप इन दोनों एंट्रीज को सेपरेटली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आप सबसे पहले वेजेस पेबल और वेजेस एक्सपेंस को ख़त्म कर दीजिए और फिर उसके बाद सैलरीज एक्सपेंस और सैलरीज पेबल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चूँकि ये कंपाउंड एंट्री हमने आपको बनाना सिखा दी है, तो आप इसकी मदद से भी इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दोनों सेपरेट एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है यहाँ के परचेज रिटर्न है 20,000 का, लेकिन इसको गलती से सेल्स रिटर्न के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ जो गलती हुई, तो हमें करना ये था कि हमें अपने परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना चाहिए था, जबकि यहाँ गलती से हमने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड कर दिया। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स हमारे पास जो रॉन्ग एंट्री है जो कि हमसे बन गई होगी, वो कुछ इस तरह है कि हमने अपने अकाउंट्स पेबल को तो ख़त्म किया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि परचेज़ रिटर्न किया है तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, जबकि हमें यहाँ परचेज़ रिटर्न को क्रेडिट करना था, लेकिन गलती से यहाँ हमने सेल्स रिटर्न को क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमसे ये गलती यहाँ सरजद हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स राइट एंट्री जो हमारे पास होनी चाहिए थी, अकाउंट्स पेबल तो हमारा ख़त्म होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, तो डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड किया जाना था 20,000 से, जो कि रॉन्ग एंट्री भी मौजूद है। और जबकि हमें यहाँ सेल्स रिटर्न की जगह परचेज रिटर्न के अकाउंट को जनरेट करना चाहिए था, तो परचेज रिटर्न यहाँ क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अकाउंट्स पेबल अपनी पोजीशन पर मौजूद है, इसके साथ हमें किसी भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, जबकि हमारे पास जो राइट अकाउंट है वो परचेज रिटर्न का है, जिसे हमने जनरेट करना था, जबकि सेल्स रिटर्न हमने गलती से इस अकाउंट को रिकॉर्ड किया, तो इसको अब हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने यहाँ करेक्टिंग एंट्री जो रिकॉर्ड की, तो उस सूरत में हमने सेल्स रिटर्न को डेबिट किया और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया विद द अमाउंट ऑफ ₹20,000। याद रखें यहाँ अमाउंट में भी कोई डिफरेंस मौजूद नहीं था, कोई गलती नहीं थी। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास मौजूद है डिसऑनर्ड चेक के हवाले से। याद होगा आपको बैंक रिकन्सिलिएशन में भी हमने इसकी एंट्री को रिकॉर्ड किया था। तो एक चेक जो हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, ऑब्वियसली बात है कि कस्टमर का चेक होगा, तो अकाउंट रिसीवेबल जो है मौजूद होगा, जिसकी वजह से हमने चेक कलेक्ट किया था और बैंक में डिपॉजिट कराया था। तो स्टूडेंट्स जैसे ही हमने ये चेक कलेक्ट किया होगा, हमने अपने पास जब जमा कराया तो बैंक को इंक्रीज़ करते ही हमने अपने अकाउंट रिसीवेबल को भी कम कर दिया होगा, लेकिन चूँकि यहाँ चेक जो डिपॉजिट कराया था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो इस सूरत में आपका रिसीवेबल दोबारा से जनरेट होगा और आपके बैंक में जो कि आपने रिकॉर्ड किया था इंक्रीज़ हो चुका है, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जो हमसे कोई जो एंट्री होगी वो हमने रिकॉर्ड इसके हवाले से डिसऑनर्ड के हवाले से नहीं की होगी, तो इस सूरत में याद रखिए हमारे पास एक राइट एंट्री मौजूद होगी जो कि हमें इन केस ऑफ डिसऑनर्ड रिकॉर्ड करनी होती है। तो वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000। तो इस सूरत में हमारे पास करेक्टिंग एंट्री भी हमारे पास यही मौजूद होगी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट, और इस तरीके से हमने अपने डिसऑनर्ड चेक को भी रिकॉर्ड कर लिया। याद रखिए ये रिवर्स एंट्री होती है कलेक्शन की, चूँकि जब आपने अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट किया तो अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करके क्रेडिट किया होगा और बैंक में डिपॉजिट कराया तो आपने डेबिट किया होगा, जबकि यहाँ चूँकि वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो इस सूरत में अब वो एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो इस सूरत में अकाउंट्स पे रिसीवेबल आपका डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, दोबारा जनरेट हुआ, और बैंक चूँकि आपने इंक्रीज़ कर लिया था उसको दोबारा से आपने कम करना पड़ेगा विद द अमाउंट ऑफ दैट चेक।
तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन्वेंट्री एंडिंग आपके पास मौजूद है। बताया गया कि इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो 10,000 रुपीज़ की थी, लेकिन गलती से वो आपके रिकॉर्ड में 1 लाख रुपीज़ की मौजूद है। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो एरर आया ये ओवर स्टेटमेंट का एरर आ गया है। आपको याद होगा ये भी एरर्स हमने अपने बैंक रिकन्सिलिएशन में इन डिटेल डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से हम गलती से ओवर स्टेट भी कर लेते हैं और अंडर स्टेटमेंट भी हो जाती है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स याद रखिए, सबसे पहले हमसे जो गलती हुई होगी, एंट्री तो हमने सही रिकॉर्ड की होगी, लेकिन यानी कि अकाउंट सही रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन अमाउंट्स में यहाँ गड़बड़ वाकई हो गई होगी। तो हमने एंट्री रिकॉर्ड की होगी रॉन्ग एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। अमाउंट हमें 10,000 रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अमाउंट हमने 1 लाख रुपीज़ रिकॉर्ड कर दी तो इस वजह से हमारी एंट्री गलत हो गई। इसी तरह अगर हम अब करेक्टिंग एंट्री हम अगर राइट एंट्री की बात करें तो स्टूडेंट्स इन्वेंट्री हमने डेबिट ही करनी थी, लेकिन विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000, जबकि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को हमने क्रेडिट करना था विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000। तो यहाँ गलती ये हुई कि हमें 10,000 रुपीज़ को रिकॉर्ड करना था, जबकि हमने यहाँ इसको ओवर स्टेट कर लिया, 1 लाख रुपीज़ से इसको रिकॉर्ड कर लिया। तो इस सूरत में हमें इस इन्वेंट्री को 10,000 पे लाने के लिए जो इसका डिफरेंस है 90,000, उससे इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट्स को कम करना पड़ेगा। तो उस सूरत में स्टूडेंट्स जो आपकी करेक्टिंग एंट्री होगी वो कुछ इस तरह होगी कि एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को आप डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 90,000 और इन्वेंट्री आपकी क्रेडिट हो जाएगी विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 90,000। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। आइए स्टूडेंट अब आगे तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से जो हमें मौजूद था क्वेश्चन के अंदर कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो था वो 20,000 का था, लेकिन गलती से रिकॉर्ड किया था उसको 2,000 के तौर पे। यानी कि स्टूडेंट्स ये जो केस आपके सामने मौजूद है ये अंडर स्टेटमेंट का केस मौजूद है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमने जो गलती से एंट्री रिकॉर्ड की होगी, एंट्री तो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वही रिकॉर्ड की होगी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, लेकिन 20,000 की बजाय 2,000 की अमाउंट से हमने इसको रिकॉर्ड किया। जबकि स्टूडेंट्स हमारी जो राइट एंट्री होनी चाहिए वो जो होनी चाहिए थी वो आपके पास होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, एंट्री यही रहेगी, लेकिन अमाउंट होनी चाहिए थी 20,000। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट जनरेट होना चाहिए था वो 20,000 रुपीज़ का होना चाहिए था, जबकि हमने गलती से सिर्फ अभी तक 2,000 का ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है। तो इस सूरत में स्टूडेंट्स हमें अपने इस डेप्रिसिएशन के अकाउंट को 2,000 से 20,000 तक पहुंचाना है। तो उस सूरत में हमें 18,000 से यहाँ इसकी एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो करेक्टिंग एंट्री जो हमारे पास बनेगी अगेन वही बनेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ हम डेबिट करेंगे, अलाउंस टू डेप्रिसिएशन को हम यहाँ क्रेडिट करेंगे और विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 18,000। तो इट मीन्स कि अगर 18,000 से हमने अपनी इस करेक्टिंग एंट्री को रिकॉर्ड किया तो ऑलरेडी 2,000 हमारे पास हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो इस सूरत में हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 20,000 पे मेंटेन हो जाएगा फॉर दिस करंट ईयर। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये बात भी आपकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग पे आप अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि हमने इंडिविजुअल एंट्रीज आपके साथ डिस्कस की। तो आपने इसी तरह स्पेसमैन को ड्रॉ करना है और यहाँ आपने एंट्रीज को इस तरह रिकॉर्ड करना है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका जो पहली ट्रांजैक्शन थी डेबिट हुआ था, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ था। इसी तरीके से वेजेस पेबल सैलरीज एक्सपेंस को आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया था 10,000 रुपीज़ ईच, और वेजेस एक्सपेंस और सैलरीज पेबल को आपने रिकॉर्ड किया था क्रेडिट साइड में विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 10,000 फॉर ईच अकाउंट। और फिर उसके बाद आगे बढ़े थे हम, सेल्स रिटर्न को हमने करेक्ट किया, परचेज रिटर्न को जनरेट किया
तो हमने ये एंट्री रिकॉर्ड की थी थर्ड ट्रांजेक्शन में। दैन फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और बैंक क्रेडिट की हुई थी, जो कि चेक डिसऑनर्ड हुआ था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपनी इन्वेंट्री एंडिंग को जो ओवर स्टेटेड थी उसको एडजस्ट किया था, नॉर्मल किया था 90,000 रुपीज़ से। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अपनी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था, जो कि अंडर स्टेटमेंट थी, उसको हमने इंक्रीज़ किया था 18,000 रुपीज़ की इसकी अमाउंट थी। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा यहाँ मुकम्मल हुआ जाता है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें, इसकी वीडियोज़ को बार बार देखें, और इसके अलावा अगर आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे बिला झिझक कांटेक्ट कर सकते हैं, मालूमात इसके हवाले से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।